हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप ध्यान से पूरा देखिएगा, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर विक्स मेजरमेंट, प्रॉपर विक रीडिंग मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। ओके, तो ये है पहला ट्रेड। तो देखो इस कैंडल पे क्या हुआ है, सेलर ने बायर के साथ एबनॉर्मल फाइट करी है। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है? वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। एबनॉर्मल फाइट तो कर दी बट सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाए, दैट्स वाई नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ है, इस कैंडल पे सेलर ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया और बॉडी डिक्रीज़ करके सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। देखो ये रहा बायर का रूम और कैंडल ओपन होते ही सेलर ने पहले नीचे एंट्री करी। 20-30% तक सेलर नीचे गए, 50% को भी वो क्रॉस नहीं कर पाई, यानी कि इस रूम में बायर स्ट्रांग है। तो बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, ठीक है? यहाँ तक गए थे। अगर स्ट्रांग थे बायर, लोअर साइड से उन्होंने प्रूव करा था, यहाँ तक गए थे, तो ऊपर से इतना स्ट्रांगली सेलर उनको रिजेक्ट क्यों कर रहा है? यानी कि ऊपर से सेलर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? बट सेलर अपना वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं कर पाए, दैट्स वाई नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सेलर को हम वीक बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करा था बट वो फेल हो गए। तो नेक्स्ट पे किस लिए ट्राई होगा? बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए। अब ये रहा बायर का रूम। ओके, अब इसमें क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग बायर थे हाई वॉल्यूम में वो डायरेक्टली ऊपर गए और ऊपर से एक छोटा सा रिजेक्शन है। तो लोअर साइड से बायर ने बोला है हम स्ट्रांग है, बायर ने अपना बॉडी इंक्रीज़ करा है, बायर्स ने प्रीवियस सेलर का एंट्री पॉइंट को भी ब्रेक करा है, ठीक है? अब हम फाइट को देखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी। तो ये फाइट अकॉर्डिंग टू बॉडी स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है? स्टैंडर्ड होने के लिए ये अपर विक जो है वो बॉडी से बड़ी होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं है तो अपर विक और थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए थी, जैसे कि बॉडी के 50% से कम होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे, यानी कि ये फाइट है एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है? वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे सेलर सक्सीड हो गए, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक पुट का ट्रेड लिया, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इस कैंडल पे सेलर ने बायर के साथ एबनॉर्मल फाइट कर दी। एबनॉर्मल फाइट करके सेलर ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ किया, तो सेलर आ गए। ओके, अब ये रहा सेलर का रूम और ये कैंडल ओपन हुआ। ओपन होते पहले बायर ऊपर गए और 70% से सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। तो बायर ने, जो वीक बायर थे, उन्होंने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया। बॉडी डिक्रीज़ करके वो वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना चाहते थे बट वो फेल हो गए, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे बायर्स आर एक्टिव, ठीक है? अगर बायर यहाँ पे सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का ट्राई करते हैं। तो ये रहा सेलर का रूम और सेलर के रूम में बायर गए हैं 50% तक और 50% से सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ठीक है? अपर साइड से सेलर ने बोला है हम स्ट्रॉन्ग है, तो सेलर यहाँ तक आए थे, ठीक है? बट बायर ने उस बॉडी को दबा दिया है। अब हम फाइट को कंपेयर करेंगे। अब ये जो फाइट मुझे दिख रहा है वो एबनॉर्मल फाइट है। स्टैंडर्ड होने के लिए लोअर विक और बड़ा होना चाहिए था, जैसे कि अभी मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है? क्योंकि अपर विक टू लोअर विक ये स्टैंडर्ड नहीं दिखता। अगर आपने हेड इज़ इक्वल टू 1 अज्यूम करा तो लेग इज़ इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, 3 के आसपास है, 2 से बड़ा है, यानी कि ये फाइट है एबनॉर्मल। अगर अपर का विक और भी थोड़ा शॉर्ट हो जाता, मतलब अभी जितना है उससे थोड़ा सा कम होता, जैसे कि इतना, तो भी ये फाइट स्टैंडर्ड होती। तो स्टैंडर्ड फाइट होती है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, तब मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड करता। बट अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, इस फाइट को हम बोलेंगे एबनॉर्मल। तो अगेन यहाँ पे बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया और एबनॉर्मल फाइट करी। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है? वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए, और वो फेल हो गए। तो मैंने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लिया, ठीक है? आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा।
तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर देखो वन साइड फाइट करी सेलर ने, वॉल्यूम इंक्रीज़ करा और सेलर आ गए। इस कैंडल में क्या हुआ, बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया बट वो फेल हो गए। ठीक है, तो हम बायर को यहाँ पे एक्टिव बायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं कर पाए तो नेक्स्ट पे वो इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। तो ये रहा सेलर का रूम। तो बायर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया बट जस्ट 10% से सेलर नीचे आ गए स्ट्रांगली, और लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। तो अपर साइड से सेलर ने बोला था हम स्ट्रांग है, तो सेलर ने बॉडी भी इंक्रीज़ किया। ठीक है, अगर वो स्ट्रांग है तो बॉडी भी इंक्रीज़ करना चाहिए। ओके, और उसके बाद लोअर साइड का जो बायर का क्वांटिटी है वो कम हो गया, क्योंकि प्रीवियस बायर का क्वांटिटी देखो और यहाँ का देखो, तो बायर का क्वांटिटी कम हुआ है। तो इस कैंडल पे पूरा कंट्रोल कर रहा है सेलर, बट सेलर का वॉल्यूम लो है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड करा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल पे स्टैंडर्ड फाइट हुआ है, बोथ साइड ऑलमोस्ट इक्वल फाइट है। तो सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, सेलर्स आ गए। तो सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके डायरेक्टली नीचे आया और बायर ने उनको डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया बट वो फेल हो गए। तो यहाँ पे बायर को मैं एक्टिव बायर बोल सकता हूँ, क्योंकि वो डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई करे सेलर को बट वो फेल हो गए। ठीक है, अगेन यहाँ पे बायर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया बट ये जो सेलर का रूम था उसमें सेलर स्ट्रांग है, ये अपर रिजेक्शन से पता चल रहा है। जस्ट 10% तक बायर ने एंट्री करी, सेलर ने उनको हराया और सेलर नीचे आ गए। लोअर साइड से रिजेक्शन नहीं है। तो इस कैंडल पे क्या पता चल रहा है, टोटल कंट्रोल सेलर का है, क्योंकि अपर साइड पे शॉर्ट रिजेक्शन यानी कि सेलर का कंट्रोल, बॉडी इंक्रीज़ करा और प्रीवियस बायर का एंट्री पॉइंट क्रॉस किया, ब्रेक किया। ठीक है, अपना मतलब इस कैंडल पे टोटल कंट्रोल सेलर का है और सेलर ने अपना वॉल्यूम मेंटेन करा। तो आप इस कैंडल पे पुट का ट्रेड करोगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस कैंडल पे क्या हुआ है, बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई करा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई करा है, बॉडी डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई नहीं किया, गलती से मतलब बोल गया मैं। बट इसमें वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई हुआ है बट वो फेल हो गए। तो आप बायर को एक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज़ करने के लिए फेल हो गए, तो नेक्स्ट पे बायर को इंक्रीज़ करने के लिए जाना था। अब ये रहा सेलर का रूम, तो ये जस्ट 10% एंट्री है बायर की सेलर के रूम में। तो इससे पता चल रहा है सेलर स्ट्रांग है। तो सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आया और लोअर साइड से एक रिजेक्शन। अब देखो इस कैंडल पे एबनॉर्मल फाइट हो चुकी है, क्योंकि अगर लोअर का रिजेक्शन और थोड़ा बड़ा होता तो ये फाइट स्टैंडर्ड होती। ठीक है, क्योंकि लोअर का जो रिजेक्शन है वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी कि ये फाइट कौन सी है, एबनॉर्मल फाइट है। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। तो इस कैंडल पे बायर ने क्या किया, सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया, क्योंकि ये बॉडी स्ट्रांग था और ये बॉडी वीक हो गया। बॉडी डिक्रीज़ करके सेलर ने बायर का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ किया। तो मैंने इस कैंडल पे कॉल का ट्रेड करा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो इस कैंडल पे क्या हुआ है, बोथ साइड स्ट्रांग फाइट करा सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, बट सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि सेलर वीक है और ये सेलर का वॉल्यूम लो है। अगर यहाँ पे सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे वो क्या करते हैं, बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का ट्राई करते हैं। तो ये रहा बायर का रूम, सेलर ने थोड़ा नीचे जाने के लिए ट्राई किया बट इस रूम में बायर स्ट्रांग था, तो बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गया और ऊपर से एक स्ट्रांग रिजेक्शन है। ठीक है, अब देखो जो इस कैंडल में अपर वीक है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे जो लोअर रिजेक्शन है वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड होने के लिए लोअर रिजेक्शन और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि इस बायर के रूम में 30-40% तक सेलर्स आने चाहिए थे, तभी हम बोल सकते थे कि ये फाइट स्टैंडर्ड है। ठीक है, बट जो लोअर का रिजेक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अपर रिजेक्शन परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू बॉडी, बट लोअर रिजेक्शन शॉर्ट है, यानी कि ये फाइट कौन सी है, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए, बट सेलर वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैंने कॉल का ट्रेड करा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो इस पे क्या हुआ, सेलर ने बायर के साथ फाइट करी और
वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया बट वो फेल हो गए। ठीक है, तो सेलर एक्टिव है। तो इस कैंडल पे सेलर ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया और ऑलमोस्ट सिमिलर फाइट है, तो ये फाइट स्टैंडर्ड फाइट की तरह काम करती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया बट वो फेल हो गए। इस पे सेलर का इंटेंशन क्या है, टू डिक्रीज़ बॉडी एंड इंक्रीज़ ओन वॉल्यूम, मतलब बायर का बॉडी डिक्रीज़ करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं सेलर्स, बट वो फेल हो गए। तो सेलर को हम वीक बोल सकते हैं और उनका वॉल्यूम लो बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई होता है तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाते हैं। तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक बायर का रूम, और इस रूम में सेलर गए नहीं। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, बायर स्ट्रांग है। तो बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए और ऊपर से एक छोटा सा रिजेक्शन है। तो इसमें लोअर साइड से बायर ने बोला है हम स्ट्रांग है, बायर ने बॉडी इंक्रीज़ करा है, बायर ने प्रीवियस सेलर एंट्री पॉइंट को ब्रेक करा है, और जो अपर का क्वांटिटी है सेलर का वो भी डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि इस कैंडल को लीड कर रहा है बायर्स। ठीक है, अगर अपर साइड का रिजेक्शन बॉडी से बड़ा कुछ होता तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड करते। क्यों? क्योंकि तब क्या कंडीशन होता, लोअर साइड से बायर स्ट्रांग है बट अपर साइड से सेलर का कंट्रोल होता है, क्योंकि बॉडी से बड़ा रिजेक्शन दे रहे हैं। बट अभी क्या हो रहा है, निग्लिजिबल, मतलब इसको निग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते, बट ये रिजेक्शन जो है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो इस कैंडल पे टोटल कंट्रोल है बायर का, और बायर ने अपना वॉल्यूम भी मेंटेन करा है। तो इस कैंडल पे आप बायर का ट्रेड करोगे। आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे देखो बोथ साइड स्ट्रॉन्ग फाइट करा सेलर्स ने बायर के साथ, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, बायर्स आ गए। ठीक है, अब ये रहा सेलर का रूम। तो बायर ने उस रूम में 70% तक एंट्री करी है और 70% से सेलर नीचे आ गए, और लोअर साइड से भी एक रिजेक्शन है। तो देखो इस कैंडल पे क्या हुआ है, बॉडी डिक्रीज़ करके बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं बट वो इंक्रीज़ नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट पे वो डिक्रीज़ करने के लिए जाते हैं सेलर का वॉल्यूम, बट क्या हुआ है, ये जस्ट 10% रिजेक्शन है बायर का, यानी कि इस रूम में सेलर स्ट्रांग है, तो सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ गए। ठीक है, तो सेलर ने बॉडी भी इंक्रीज़ करा है। ठीक है, यहाँ तक आए थे, ऊपर साइड से भी बोला था कि हम स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग हो तुम तो लोअर साइड से बायर इतना रिजेक्ट क्यों कर रहा है, लोअर साइड से बॉडी से बड़ा रिजेक्शन क्यों है, यानी कि लोअर साइड से बायर का कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर साइड से वन साइड फाइट करके बायर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इस वजह से मैंने इस कैंडल पे कॉल का ट्रेड करा है। ठीक है, तो ये थे कुछ ट्रेड्स। आई होप आपको ये सारे ट्रेड्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपके पास मिले। ठीक है, और वीडियो का फीडबैक दे देना कमेंट बॉक्स में। मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि मैं डेली वहाँ पे ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, ठीक है, और किसी को मेरे से सीखना है तो आप मुझे DM कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।